सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कह सकते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड में कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सिचुएशन आपके सामने है तो आप क्या निर्णय लेंगे। ठीक है ना, लगभग 8-10 क्वेश्चन लूँगा, वो कुछ लूँगा स्थिति जहाँ पर आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे और आपके आंसर देने का अप्रोच क्या हो या किस बेसिस पे इन प्रश्नों का आप जवाब देंगे, मैं ये बताने का कोशिश करता हूँ। हालांकि इसके पहले भी 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन लिया था। एक लेक्चर में लिया था लगभग 8-10 क्वेश्चन की, और एक और लेक्चर लिया जिसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस, क्योंकि अगर आपके सामने ये स्थिति बनती तो आप क्या जवाब देंगे। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें जाके देखिए, मैं इंटरव्यू का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 70 बीपीएससी इंटरव्यू करके। उसमें सारे अभी तक लगभग मैं 25 से अधिक लेक्चर इंटरव्यू के संबंध ले चुका, तो आप उसको देखिए, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपका जो डाउट है वो भी आपका धीरे धीरे उसमें मतलब कि हो जाएगा। एक चीज़ और, इंटरव्यू के लिए लगातार मैं लेक्चर तो ले ही रहा हूँ, बाकी 1-to-1 सेशन भी कर रहा हूँ। जिनको भी कोई किसी डाउट है 1-to-1 सेशन के जरिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और बाकी मॉक इंटरव्यू भी चल रहा है। जिनको भी कोई भी अगर डाउट है इंटरव्यू को लेके तो 8750920419 में हमको व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा बात, जिनका भी अगर कुछ भी अगर हमको डाउट आता है, मैसेज आता है कि इसमें मैं क्या करूँ, तो मैं तुरंत ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको जवाब देने का कोशिश करता हूँ। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, देखिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपना डाउट लेके मजे, जो भी शंका आपके मन में, इसका क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी, चाहे हॉबी को लेके हो जाए, पोस्ट प्रेफरेंस को लेके हो जाए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या करंट अफेयर्स को लेके, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनना चाहिए, ठीक ना, उस सारे डॉट को क्लियर करके ही इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो आपका अच्छा है। बाकी मॉक भी दीजिए, मॉक में कोशिश कीजिए, अगर जहाँ जो भी मॉक जा रहा है, जो वहाँ फीडबैक जो भी उन्होंने दे रहे हैं, उनके फीडबैक को अच्छे से ध्यान से सुनिए, उस पर काम कीजिए। और देखिए इंटरव्यू का क्या होगा पिलर आपका, जिनका अगर जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल को अच्छे से कीजिए, भाई आपका क्या जॉब है, किस तरह का जॉब है, क्या आप करते हैं, उस जॉब का आपके प्रशासन में क्या यूज होता है। बाकी जिनका जॉब नहीं है, गैप ईयर है, तो गैप ईयर में क्या जवाब देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस पे आपने क्या जवाब देंगे, हालांकि मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, करंट अफेयर्स पे क्या जवाब देंगे। तो जो भी आपके इंटरव्यू का पिलर है, चाहे आपका जॉब प्रोफाइल हो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, हॉबी है, पोस्ट प्रेफरेंस है, यही आपके इंटरव्यू का पिलर बनने जा रहा है। तो कम से कम आप एटलीस्ट अपने डायरी में उस सारे पिलर पर काम कीजिए, लिख लिख के, हाँ मैं इसमें ये जवाब दूंगा। और बोलने का प्रैक्टिस, कई लोगों का जो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो अपने घर में जो मिरर है वहाँ सामने होइए खड़े पर डे आधा घंटा, और कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन उठाइए और उसका जवाब दिए, या नहीं तो अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करके उसमें रिकॉर्ड कीजिए आप कैसा जवाब दे पा रहे हैं। यही है इंटरव्यू को तैयार करने का तरीका। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो जो भी नंबर में दिया 8750920419 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए इस लेक्चर को हम शुरू करते। देखिए पहला क्वेश्चन अगर ये मान लीजिए पूछ दिया जाए कि आप एसडीएम है, ओके, एक प्रभावशाली विधायक कहता है कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई मत कीजिए, चुनाव पास में है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे ऐसे स्थिति आता है जब हम लोग प्रशासन में जब आते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा और ये सामने आपको समस्या आएगा तो आप क्या करेंगे। सिंपल बोलिएगा। देखिए सिंपल सी बात ये है कि सर एज ए एसडीएम मेरा पहला जो दायित्व है कि रूल ऑफ लॉ, ठीक ना, और पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करना। क्योंकि देखिए जब भी कभी आप जवाब देंगे ना, देखिए कुछ बातें ध्यान रखिए। पहला बात, कानून सबके सर बराबर है। दूसरा, जनहित, क्योंकि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर कोई गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग, तो उनको भी कोट करके आप अपने आंसर को दे सकते हैं। और आपके अंदर थोड़ा सा मानवता कितना है, इंटीग्रिटी कितनी है, इथिक्स कितना है, मोरल कितना है, इन सब आधार पर भी अपने आंसर को आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वही बताना है कि सर मेरा जो पहला जो यही है कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना, पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करना। मैं विधायक जी से बात शांति से सुनूंगा, लेकिन स्पष्ट कर दूंगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करना मेरा जो एक तो ड्यूटी है, ठीक ना। और मैं कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाऊंगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, डिसीजन को ट्रांसपेरेंट रखूंगा ताकि किसी भी पर व्यक्तिगत आरोप ना आए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने सीनियर को भी फॉर्मली इनफॉर्मली इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन लॉफुल एक्शन के पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रहना चाहिए। अगर मान लीजिए क्रॉस क्वेश्चन होगा, अगर विधायक आपके मतलब ट्रांसफ़र का धमकी देते, ट्रांसफ़र ठीक है ट्रांसफ़र, लेकिन सर जो मेरा जो नैतिक जो दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, जनता के प्रति, मैं अपने ड्यूटी कर्तव्य से सर मैं नहीं हटूंगा। दैट्स ऑल। और मेरा काम भी यही है, सर्विस डिलीवरी करना, जनता के लिए काम करना, तो मैं इसमें कभी पीछे सर मैं नहीं हटूंगा। ऐसे करके आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गरीब परिवार आता है आपके पास, ज़मीन वैध है, एक गरीब परिवार आपके पास आ रहा है और ज़मीन आपका, उसके पास ज़मीन वैध है,
लेकिन कागज अधूरे हैं, ठीक ना। और सरकारी योजनाओं की अंतिम तिथि मान लेते हैं आज ही है, तो और नियम भी सख्त है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अधिकारी हैं, मतलब कि कोई गरीब परिवार आपके पास आ रहा है, कागज उसके अधूरे हैं लेकिन हाँ जमीन वैध है, और योजना की अंतिम तिथि जो उनको लाभ मिलने वाला है आज ही है, तो आप इस स्थिति में क्या करें। देखिए सिंपल आप बताइए कि सर मेरी पहली जो प्राथमिकता यही होगा कि नियम का पालन करना। देखिए नियम सबके लिए बराबर होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मेरी पहली प्राथमिकता नियमों का पालन और न्यायपूर्ण निर्णय होगी, ठीक। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि परिवार की पात्रता वास्तविक है। यदि नियमों में कोई अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी है या कोई रिलैक्सेशन उपलब्ध है तो उसका उपयोग करते उन्हें लाभ दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। यदि नियम बिल्कुल अस्पष्ट है, छूट संभव नहीं है, तो मैं उनकी एप्लीकेशन फॉर्मली रजिस्टर कराऊंगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट जल्द पूरा करने में सहायता करूंगा, उन्हें अगले फेज या अल्टरनेटिव स्कीम से जोड़ने का भी मैं प्रयास करूंगा। इस तरह कानून भी सुरक्षित रहेगा सर, और गरीब परिवार के साथ अन्याय भी नहीं होगा। ऐसा करके आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एक और अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपके अधीन एक अधिकारी बहुत ईमानदार है, अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता से बात करने में बहुत रूखा है वो, ठीक ना, लगातार उनकी शिकायतें आ रही, तो आप क्या करेंगे। देखिए ये भी आपके सामने आएगा, आपके नीचे जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है, हम लोग प्रशासन में आते हैं, तो देखिए क्या करेंगे सर। इंटीग्रिटी के साथ साथ पब्लिक इंटरफेस भी प्रशासन का बड़ा मुद्दा है। अगर ठीक है आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से अगर बात अगर फेयर एंड फेयर नहीं कर रहे तो ये भी प्रशासन का गुण नहीं होता है, ठीक ना। तो मैं पहले अधिकारी से एक बात करूंगा, उसे फीडबैक दूंगा कि आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, आप जो भी आपको ड्यूटी मिलता है बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन व्यवहार में थोड़ा सुधार की आवश्यक है। मैं उसे कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक डीलिंग के महत्व के बारे में समझाऊंगा। यदि इसके बाद भी सुधार अगर नहीं होता है तो मैं उसे ऐसा कोई कार्य दूंगा जहां पे डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन कम हो, और साथ साथ आवश्यक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग भी दूंगा। इस प्रकार मैं अधिकारी की क्षमता का उपयोग करूंगा और जनता की शिकायतों का भी समाधान मैं सर कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और मतलब आप एसडीएम है, ओके, बाढ़ राहत सामग्री सीमित है आपके पास, दो पंचायत में तनाव है, दोनों अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं, आप क्या करें। मतलब जब भी बाढ़ कभी आती तो कभी मतलब कि जो है ना राहत सामग्री का शॉर्टेज हो जाता था, आप उस स्थिति में क्या करें जबकि दोनों जगह आपको डिमांड है। देखिए सिंपल आप क्या बोलेंगे, सर आपदा की स्थिति मेरी पहली प्राथमिकता है, लाइफ सेविंग नीड्स और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैं तुरंत ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कराऊंगा, जहां जान माल की अधिक हानि है वहां पहले राहत पहुंचाई जाएगी। मैं दोनों पंचायत प्रतिनिधि की स्थिति को वास्तविकता और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया को समझाऊंगा कि ताकि किसी का पक्षपात ना हो। साथ ही हायर अथॉरिटी को मैं रिसोर्स शॉर्टेज से अवगत कराकर अतिरिक्त सहायता की मांग करूंगा, एंड लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए भी मैं इसमें प्रयास करूंगा। इस तरह मानवीय संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था और निष्पक्षता तीनों को मैं एक संतुलित रूप में काम करने का प्रयास करूंगा। बस यही आपका आंसर का हाँ, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो फिर वहाँ पर आप उसको हैंडल आराम से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में अवैध कारोबार का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, स्थानीय स्तर के कुछ कर्मियों की भी उसमें मतलब मिली भगत है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको सूचना मिलता है। हालांकि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह बंद है। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो पहला जवाब ये देंगे सर सरकार की तरफ से शराबबंदी पूरे बिहार में पूरी तरह बिल्कुल बंद है, चाहे उसका निर्माण हो या बेचना खरीदना वो बिल्कुल ही अवैध है। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे कि सर अवैध शराब का मामला कहीं ना कहीं तो लॉ ऑर्डर का मामला है और पब्लिक हेल्थ से, और बिहार सरकार ने शराबबंदी की बिहार में लागू है, ठीक ना, इससे जुड़ा हुआ मामला है। मैं सबसे पहले जो एक इंटेलिजेंस एकत्र कराऊंगा, ठीक ना, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाकर पुलिस और उत्पादन विभाग के साथ मैं एक कार्रवाई करूंगा, ठीक ना। यदि किसी सरकारी कर्मी की उसमें मिली भगत पाई जाती है उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। साथ ही अवैध शराब के सप्लाई चेन को तोड़ने, जागरूकता अभियान चलाने, पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को भी लूंगा। इस तरह मैं जीरो टॉलरेंस के साथ साथ लेकिन प्रक्रिया के अनुसार मैं उसको कार्रवाई करूं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल ही बंद है। अगर ये घटना है तो मैं इसको तुरंत एक्शन लूंगा और इस तरह की चीज़ों को होने नहीं दूंगा। आपका बिल्कुल यही प्लान हो जाए, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट की आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके ज़िले में एक धार्मिक जुलूस के दौरान अचानक तनाव की स्थिति बन जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब प्रशासन जब आएंगे तो स्थिति आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। आप किसी ज़िले में धार्मिक जुलूस के दौरान आपका अचानक तनाव की स्थिति बन जाती है, अफवाहें फैलने लगती है, तो आप क्या करें। देखिए जब भी कभी अफवाह फैलता है उसमें सबसे बड़ा एक होता है ना सोशल मीडिया का। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया में साइबर सेल को एक्टिव कर सकते हैं ताकि इस तरह का मैसेज ज़्यादा वायरल ना हो, एक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे आप जवाब कि सर
ऐसी स्थिति में मेरी पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर और मानव जीवन की सुरक्षा होगी। पहला बात ये बोलेंगे। मैं तुरंत क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करूंगा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि रूट डाइवर्जन करूंगा, टेम्पोररी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। साथ ही दोनों समुदाय के जो भी वहाँ पे धार्मिक नेता है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं या लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव से मैं संवाद करूंगा ताकि अफवाहों का खंडन हो और शांति का संदेश उस जगह या उस समाज में जाए, ठीक ना। और मैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जारी करूंगा। सोशल मीडिया की अफवाहों की निगरानी करूंगा। इस प्रकार कानून व्यवस्था, संवाद और विश्वास निर्माण तीनों को साथ लेकर मैं स्थिति को शांत करने का प्रयास। देखिए, सोशल मीडिया को आप अपने आंसर में जोड़ेंगे क्योंकि सोशल मीडिया अफवाह बहुत तेज फैलता है। आप चूंकि आप अपने पेज से, जो भी ऑफिशियल आपका पेज है, वहाँ पे मैसेज देंगे कि ऐसी कोई भी घटना नहीं, अफवाह पर ध्यान न दें, प्रशासनिक आधिकारिक बयान पर ही आप ध्यान दें, ऐसे किसी अफवाह पर नहीं ध्यान दें। यही आप मैसेज जारी कर सकते हैं। और कभी होता भी है, जब भी कभी ऐसे घटनाएं सोशल मीडिया पर फैलती है, ऑफिशियल हैंडल से मैसेज आता है, आप उसको फॉलो कीजिए। क्यों अफवाह पर चलेंगे? अफवाह पर चलेंगे तो आपका मामला दिक्कत हो जाएगा। ऐसे करके आप जवाब को दे सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है, मान लें कि आप पर दबाव है कि एक गंभीर शिकायत को माइनर इशू बताकर निपटा दिया जाए ताकि जिला प्रशासन की छवि खराब ना हो, तो आप क्या करोगे? ऐसा आपके सामने आएगा तो सिंपल देखिए क्या बोलिए। सर, किसी गंभीर शिकायत को दबाना शॉर्ट टर्म में छवि को तो बचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट को वो नुकसान पहुंचा सकता है। मैं शिकायत को उसके वास्तविक रूप में दर्ज कराऊंगा, ड्यू प्रोसेस के अनुसार निष्पक्ष जांच कराऊंगा। यदि प्रशासन की कोई कमी सामने आती है तो उसे स्वीकार कर मतलब सुधार के लिए कदम उठाना ही इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को मजबूत करती है। इस तरह मैं छवि प्रबंधन के से अधिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को प्राथमिकता दूंगा। आप ऐसे करके जवाब दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग एक दूर दराज जहाँ पे रिसोर्स नहीं है, राजनीतिक रूप से कम महत्व वाले क्षेत्र में होती है, वहाँ आप कैसे काम करोगे और खुद को मोटिवेट कैसे रख पाओगे? एक क्वेश्चन लास्ट इंटरव्यू में पूछ चुका है, ठीक है। तो सिंपल आप बताएंगे, सर मैं ऐसी पोस्टिंग को दंड नहीं बल्कि एक मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। मैं उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हुए प्राथमिक समस्याओं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या जो बुनियादी सेवा पर फोकस करूंगा। स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझूंगा ताकि जो कहीं ना कहीं सामुदायिक भागीदारी भी बढ़े और सामुदायिक भागीदारी के जरिए मैं समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। जहां रिसोर्स की सर कमी होगी वहां पे हायर अथॉरिटी को एक फैक्चुअल बात अवगत कराते हुए मैं सहायता की मांग करूंगा। मेरी मोटिवेशन इस बात में आएगी कि सबसे कठिन क्षेत्र में काम किया गया ही प्रशासन की सबसे असली परीक्षा है। मतलब ऐसे करके आप जवाब को दे सकते हैं। तो मैं कोशिश किया कुछ क्वेश्चन उसका क्या आंसर हो बताने का। बाकी और भी कुछ लेक्चर में ऐसे में क्वेश्चन लूँगा। लेकिन हाँ देखिए, फिर देखिए इस तरह के प्रश्न में आप सिंपल क्या कीजिए, जो भी नियम है कानून उसको रखिए अपने पहले, फिर मानवीय संवेदनशील मानवीय जो गुण है वो रखिए, इंटीग्रिटी मोरल जो है, इस सब वैल्यू के आधार पर अपने आंसर को दीजिए तो आपका इसमें हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।